बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एनोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनोटेशन क्या है और एक ड्राइंग को कैसे एनोटेट किया जाता है। एनोटेट का असल जो लफ्ज़ी मतलब है कि वो अल्फाज की सूरत में आपने कोई डिटेल अगर ड्राइंग पे देनी है तो उसको हम इंग्लिश में एनोटेट बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाती है, डायमेंशंस, लीडर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग खोलते हैं ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। आपके एक्सरसाइज फाइल में चैप्टर 11 में कम्बिनेशन लॉक पहली ड्राइंग जो है वो मैंने खोल ली है। अब ये एक लॉक है और मैं यहाँ पे डिटेल लिखना चाह रहा हूँ कि ये इस लॉक का फ्रंट व्यू है और ये इस लॉक का साइड व्यू है। तो मुझे यहाँ पे एनोटेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के लिए मुझे सबसे पहले एनोटेशन टैब के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे होम टैब के ऊपर भी ये एनोटेशन का एक पैनल बना हुआ है जो कि आपको यहाँ से भी एक्सेसिबल है, लेकिन जो सारी कमांड असल में इस पर दी होती हैं वो एनोटेट के टैब में आएंगी। यहाँ पे एनोटेट में आपके पास जो है वो यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। सिंगल लाइन टेक्स्ट के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट कहाँ से शुरू करना है। मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो यहाँ से शुरू करना है। हमने पॉइंट दे दिया। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की हाइट आपने कितनी देनी है। आप 1 दे दें, 2 दे दें, फर्ज करें मैं 0.05 यहाँ पे दे देता हूँ हाइट। उसके बाद अगली ऑप्शन वो आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल, कि क्या आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम उसको नहीं रोटेट करना चाह रहे हैं, हम इसको 0 ही रहने देते हैं और एंटर कर देते हैं। आपका टेक्स्ट एडिटिंग मोड जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रंट व्यू, ठीक है। और टेक्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इस कमांड से बाहर आने के लिए एक जो है वो मुख्तलिफ तरीका है। आपने डबल क्लिक करना है तो फिर आप इस कमांड से बाहर आएंगे। ये काफ़ी बारीक लिखा गया। इसका मतलब ये था कि हमारी जो हाइट है वो काफ़ी कम है, जो इस ड्राइंग के मुनासिबत से नहीं है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। डिलीट की प्रेस करके हम दोबारा सिंगल लाइन टेक्स्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। फिर जो हाइट है वो हम 1 रख देते हैं, ठीक है, और हम एंटर करते हैं। फिर रोटेशन 0 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये इसका फ्रंट व्यू, ये काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये आप कमांड से बाहर आ गए। अब ये कमांड ये अभी जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, आप इसको सिंपली जिस तरह बाकी ऑब्जेक्ट के साथ आप काम करते हैं, उसको मूव करना, रोटेट करना, सारे वही ऑपरेशंस इस पे आप कर सकते हैं। मैं इसको अब मूव करूंगा, मूव दिस वन, ठीक है। कहीं से भी पकड़ लें इसको और हम इस तरफ इसको मूव कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखा गया जिसकी हाइट जो थी वो 1 यूनिट थी। अच्छा, अब हम दोबारा इस साइड पे लिखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। ये हमने साइड स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। और अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द हाइट। हाइट हम ये देते हैं 0.50 कर देते हैं, यानी इससे आधा, या 0.25 कर दें, वो सही रह जाएगा। अब रोटेशन हम 0 रखते हैं और ये हम दे देते हैं साइड व्यू। डबल क्लिक करके या डबल एंटर करके हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा जो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना जी। अब हम टेक्स्ट स्टाइल की बात करते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल जो है, यानी कि जैसे आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर में होता है वर्ड प्रोसेसिंग में कि ये जो आपने लिखा है इनकी डिज़ाइन तब्दील करना, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है एनोटेट की। हम इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट स्टाइल जो है वो हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आपने मैनेज टेक्स्ट स्टाइल्स में जाएंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा समझना है आपने। ये वो सारे टेक्स्ट स्टाइल्स हैं जो इस वक्त आपकी ड्राइंग में मौजूद है, यानी वो टेक्स्ट जो इस वक्त आपकी ड्राइंग में मौजूद है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आपके ऑल स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स इन यूज्ड जो यूज हो रहे हैं, और ये ऑल स्टाइल जो यहाँ पे आपने ड्राइंग में इस्तेमाल किए हुए हैं। ये जो एरिया है ये सारी सेटिंग है आपके टेक्स्ट के मुताल्लिक। और ये एक एरिया यहाँ पे न्यू स्टाइल जब आपने बनाना हो तो ये उसकी बात हो रही है। लेट्स सपोज कि एक नया स्टाइल हमने बनाना है, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, इसका नाम कुछ भी हम दे देते हैं। फर्ज करें ये जो आपका टेक्स्ट है ये डायमेंशन टेक्स्ट फर्ज करें, हम इसका नाम दे देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसका फॉन्ट नेम जो है वो देंगे कि आप ये टेक्स्ट किस किस्म का होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि वो टेक्स्ट जो ये टी जिनके साथ आएगा इनको कहते हैं ट्रू टाइप, यानी ये विंडोज फॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट के, और कुछ ऐसे टेक्स्ट होंगे जिनके साथ ये ए वाला आइकन बना होगा, ये वो टेक्स्ट है जो आपके ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो ये इन दोनों में फर्क है। जो भी टेक्स्ट स्टाइल आप अपना जो भी आपने ये जो डायमेंशन टेक्स्ट चुना हुआ है उसमें लाना चाहें वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट, यहाँ पे ये एक चीज नोट करने वाली है कि हाइट जो है वो बेसिकली आप 1 2 3 यूनिट्स में देंगे। अब जब भी अगर तो आप इसको 0 हाइट रख देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप इस फॉन्ट स्टाइल में कुछ लिखना चाहेंगे वो आपको स्क्रीन पर पूछेगा कि आपने हाइट क्या देनी है। जब आप इसको 0 दे देते हैं, जब आप इसको 1 या कोई ऐसा यूनिट दे देते हैं, उसके बाद जब भी आप इस टेक्स्ट स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे वो आपसे हाइट नहीं पूछेगा, बल्कि वो इसी हाइट को जो है वो कंसीडर कर लेगा। तो अगर आप 0 रखेंगे तो ऑन स्क्रीन वो आपसे पूछ लेगा कि इसकी हाइट क्या देनी है। अब ये कुछ इसके स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स हैं, ये अगर देख लें, ये उल्टा करने के लिए इसको, ये बैकवर्ड इसको करने के लिए, तो ये आप ज़रूरतन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल है, इसको टेढ़ा करने के लिए, विड्थ फैक्टर है, इसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप सारी ऑप्शंस जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डायमेंशन टेक्स्ट जो है वो हम बना चुके हैं और हम इसको अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब मैं डायमेंशन टेक्स्ट में लिखूंगा कोई टेक्स्ट, यहाँ पे सिंगल लाइन, ये वो स्पेसिफाई द हाइट 0.25 वो हमसे पूछ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे 0 रखी हुई थी, तो हम इसको 0.25 ही रहने देते हैं और रोटेशन एंगल 0 कर देते हैं। अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ये वो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं जो डायमेंशन टेक्स्ट में हमने फिक्स किए हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज, जो ऑप्शंस हमने इसमें सेट की हुई है उसी के मुताबिक वो इसको जो है वो एडजस्ट कर रहा है। अगर हम इस फॉन्ट को भी तब्दील करना चाहें उसमें तो हम इसको भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे डायमेंशन टेक्स्ट में ले जाए, ये डायमेंशन टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को ले लेगा।